हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीसी एकेडमी। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान होती है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कौन कौन से ऐसे रूल हैं जो हमें जानना जरूरी है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो स्टूडेंट्स, बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते किसे हैं। तो देखिए, फ्यूचर टेंस की पहले बात कर लें तो फ्यूचर टेंस में क्या होता है कि आने वाले समय में कोई कार्य हो रहा है या आने वाले समय में किसी कार्य का होना है या आने वाले समय में कोई कार्य हो चुका होगा, इस तरीके की बातें सामने आती हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि इसमें किसी कार्य के होने या ना होने की सूचना मिलती है, जैसे कि मैं जाऊँगा, मैं आऊँगा, मैं खेलूँगा, मैं खाना खाऊँगा, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, इस तरीके की बातों की सूचना क्यों मिलती है। तो होता क्या है कि इस प्रकार के वाक्यों में आने वाले समय में किसी कार्य या घटना के होने या न होने की सूचना मिलती है और इस प्रकार के वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि सब देखने को मिलते हैं। ठीक, अब देखिए, फ्यूचर का मतलब गा गी गे से ही नहीं आता है। आपको हैव टू का यूज पढ़ाया था मैंने इससे पहले एक वीडियो में, तो उसमें मैंने बताया था कि मैं जाने वाला हूँ, मुझे यह काम करना है, ये भी फ्यूचर टेंस है। तो उसको भी हम फ्यूचर टेंस में ही पढ़ते हैं, जिसको हम हैव टू से बनाते हैं, इज अबाउट टू से बनाते हैं, इज टू से भी बनाते हैं। उसको बनाने के कई रूल्स होते हैं, उनके ऊपर भी बात कर लिया जाएगा। पहले देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो जनरल रूल हैं उनको समझते हैं। जो जनरल रूल हम लोग पढ़ते हैं उनके बारे में बात कर लें, तो फिर इसमें स्पेशल सेंटेंस के और टिपिकल सेंटेंसेस के बारे में भी बात किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिख दिया है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, जैसे आई वी, तो जनरल वे में उसके साथ हमें शैल का यूज़ करना है। और जैसे कि मान लीजिए उस सेंटेंस में कोई प्रॉमिस आ जाए या डिटर्मिनेशन आ जाए या फिर थ्रेट आ जाए। थ्रेट मीन्स होता है धमकी, डिटर्मिनेशन मीन्स होता है दृढ़ संकल्प या दृढ़ता, या प्रॉमिस मीन्स वचन देना किसी चीज़ की। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम आई और वी के साथ विल का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से मैंने लिख दिया है सेकेंड पर्सन, जैसे यू हो, थर्ड पर्सन ही सी इट दे हो। तो और जो कोई नाउन हो, किसी का नाम हो, तो उनके लिए जनरल वे में विल का यूज़ करना है और किसी कंडीशन के रूप में हमें वहाँ पर शैल का यूज़ करना होता है। ठीक, तो अब हम जहाँ देखेंगे असर्टिव सेंटेंस को, सामान्य सेंटेंसेस को, समान नियम को। तो देखिए, अफर्मेटिव और निगेटिव ये दोनों ही असर्टिव के पार्ट होते हैं। तो देखिए, इसका मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। सब्जेक्ट लिखिए, फिर विल शैल लिखिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए, फिर ऑब्जेक्ट लिखिए, फिर कॉम्प्लीमेंट लिखिए। निगेटिव है तो विल शैल के बाद नॉट लगा दीजिए। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसके सेंटेंसेस को समझते हैं, उसके बाद सम टिपिकल सेंटेंस के। तो आइए कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, अगले शनिवार को हम पिकनिक पर जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, तो हम वी लिखेंगे और वी के साथ शैल है। अगर इसी सेंटेंस में होता कि अगले शनिवार को हम पिकनिक पर अवश्य जाएंगे, अवश्य होता, डेफिनेटली जाता अगर वो, तो हम वहाँ पर वी के साथ विल का यूज़ कर लेते हैं। इसी बात को समझना है। तो वी शैल गो फॉर पिकनिक ऑन नेक्स्ट सैटरडे। आइए दूसरे सेंटेंस की बात करें। गर्मी की छुट्टी में मैं कश्मीर जाऊंगा। तो आई शैल गो टू कश्मीर गर्मी की छुट्टियों में, इन समर वेकेशन। तो ये दो सेंटेंस हमारा बन गया। अगर इसी सेंटेंस में क्या करते हैं कि अगले शनिवार को हम पिकनिक पर अवश्य जाएंगे, अगर यहाँ अवश्य कर दिया जाए तो यहाँ शैल की जगह पे क्या हो जाएगा, विल। और इस सेंटेंस में हो जाए कि गर्मी छुट्टी में मैं कश्मीर अवश्य जाऊँगा या ज़रूर जाऊँगा या मैं तुमको अवश्य की जब बात आ जाए तो यहाँ पर हम शैल की जगह क्या कर लेंगे, विल कर लेंगे। तो ये दोनों सेंटेंस आपको समझ में आए। तो आइए जरा इसको मिटाल करके इन दोनों सेंटेंस को भी बनाते हैं। जैसे लिखा है, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो हम नेगेटिव के फॉलो करेंगे, नेगेटिव के रूल को फॉलो करेंगे। तो आई, अब मैं के साथ क्या है, आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुडे। तो ये बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। जरा इस सेंटेंस को बनाते हैं। फोर्थ सेंटेंस को देखते हैं कि वह चोर अब यहाँ नहीं आएंगे। तो चोर ज़्यादा हैं, तो वह चोर, दोज थीव्स, चोर ज़्यादा है तो थीव्स हो गया, और दोज मतलब वह चोर मतलब वे चोर, दोज थीव्स अब यहाँ नहीं आएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये एक नाउन है, तो हम यहाँ पर विल का यूज़ करेंगे, विल नॉट
कम हेयर अगेन। दोबारा है, अच्छा दोबारा नहीं है, बस तो सही है ये। तो वह चोर अब यहाँ नहीं आएंगे। अच्छा अब है, अब क्या लिख देंगे, नाउ। तो वह चोर अब यहाँ नहीं आएंगे। दोज थीव्स विल नॉट कम हियर नाउ। अब अगर इसी सेंटेंस में कह दिया जाए कि वह चोर अब यहाँ कभी नहीं आएंगे, वह चोर अब यहाँ कभी नहीं आएंगे, अगर कभी नहीं लग जाता है तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, दोज थीव्स विल नेवर कम हियर नाउ। तो यहाँ पर नेवर का भी यूज किया सकता है कभी नहीं के सेंस में। अगर ऑलवेज का यूज़ करना है तो ऑलवेज का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विल और शैल के बाद ऑलवेज का यूज होगा। जितने भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं वो सब के सब विल के बाद, शैल के बाद ही, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगेंगे। ठीक, तो ये तो सेंटेंस कुछ नॉर्मल, कुछ साधारण सेंटेंस थे। आइए जरा इसमें मेन सेंटेंस है उसके ऊपर बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कुछ स्पेशल सेंटेंसेस को। ये जो स्पेशल सेंटेंसेस हैं ये कहीं ना कहीं शर्त को व्यक्त करते हैं, और शर्त को व्यक्त करने वाले सेंटेंस को हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। और कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं। आपको इसमें दो क्लॉज दिखेगा, जो ही मैं कानपुर पहुंचूंगा मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा, दो क्लॉज हैं। तो जिस क्लॉज में कंजंक्शन होता है, जैसे कि जो ही एक कंजंक्शन है, यदि एक कंजंक्शन है, जब तक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंजंक्शन है, तो जिसके साथ कंजंक्शन होता है उसे हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और जिनके साथ कंजंक्शन नहीं होता है उनको हम बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। आपको दोनों सेंटेंस फ्यूचर में लग रहे हैं कि जब ही मैं कानपुर पहुंचूंगा मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा, ये दोनों फ्यूचर में है, जिसको कहते हैं डबल फ्यूचर टेंस। तो डबल फ्यूचर टेंस के ये या कंडीशनल सेंटेंस के ये दोनों एक ही बात है। तो हम कैसे बनाएंगे, मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा, आई शैल टेलीफोन यू। अब जो ही क्या लिखेंगे, एज सून एज आई रीच। अब देखिए ये सेंटेंस आपका बना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि एज सून एज एक कंजंक्शन है जो कि इस क्लॉज के साथ है, और ये आपका जो क्लॉज है वो है फ्यूचर टेंस में, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जब दो क्लॉज हो फ्यूचर टेंस में तो एक फ्यूचर को हमें बनाना है फ्यूचर इंडेफिनिट में, और जो दूसरा फ्यूचर दिख रहा है आपको उसको बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो किसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जिसके साथ कंजंक्शन जुड़ा हो, यानी कि जो शर्त वाली बात हो। तो शर्त वाली क्या है, जो ही मैं कानपुर पहुंचूंगा मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा। यदि आप परिश्रम करोगे तो सफल होगे। तो इफ़ यू, अब इफ़ जुड़ गया है, इस सेंटेंस को बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इफ़ यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल सक्सीड। तो आप सफल होगे, यू विल सक्सीड। देखते हैं तीसरे सेंटेंस को, जब तक सभी विद्यार्थी आ नहीं जाएंगे तब तक पढ़ाई नहीं होगी। देखिए जब तक तब तक की भाव आ जाए, तो ये सेंटेंस कहीं ना कहीं टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जब तक के लिए दो वर्ड यूज किए जाते हैं, दो स्पेलिंग, दो मीनिंग यूज किए जाते हैं। जब तक के लिए एक होता है अनटिल, एक होता है अनलेस। तो कहाँ पर अनटिल का यूज़ करना है, कहाँ पर अनलेस का यूज़ करना है, ये भी समझना है। तो देखिए अनटिल का यूज़ करना है टाइम को एक्सप्रेसिंग वर्ड, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जो होता है वहाँ पर अनटिल यूज़ करते हैं, और जहाँ पर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड नहीं होता है वहाँ पर हम अनलेस का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, जब तक सभी विद्यार्थी नहीं आ जाएंगे तब तक पढ़ाई शुरू नहीं होगी, ये एक टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स। अब देखिए अनटिल वाले सेंटेंस को हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है, और अनटिल में हो ही जाता है, नहीं शब्द इसमें जुड़ा हुआ है। अनटिल एक नेगेटिव सेंस बताता है, इसलिए नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। अनटिल ऑल द स्टूडेंट्स अराइव, और जब तक भी लिखने की जरूरत नहीं है तब तक। द, पढ़ाई से नहीं होगी तो द टीचिंग विल नॉट स्टार्ट। तो ये सेंटेंस फ्यूचर में बना इंडेफिनिट के, और ये बना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस। इस सेंटेंस को हम इस तरह से लिख सकते थे, द टीचिंग विल नॉट स्टार्ट अनटिल ऑल द स्टूडेंट्स अराइव। अब जरा इस सेंटेंस को देखें, जब परिचालक सीटी बजाएगा तब बस चलेगी। तो जब परिचालक सीटी बजाएगा तो यहाँ पर सेंटेंस लिखा जाएगा जब के लिए व्हेन, और जब तक के लिए होता है अनटिल और अनलेस। तो व्हेन द कंडक्टर ब्लोज
ब्लोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे लगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन रहा है। ब्लोज विसेल कॉमा बस चलेगी, द बस विल रन या फिर स्टार्ट। अब जरा देखते हैं सेंटेंस को। जब तक तुम कोई अच्छी दवा नहीं खाओगे तुम स्वस्थ नहीं होगे। तो यहाँ पर एक टाइम नहीं बता रहा है, ये कोई टाइम एक्सप्रेसिंग नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा तो तुम स्वस्थ नहीं होगे, यू विल नॉट गेट वेल, यू विल नॉट गेट वेल अनलेस यू, तुम कोई अच्छी दवा नहीं लोगे, अनलेस यू टेक एनी इफेक्टिव मेडिसिन। इस सेंटेंस को ऐसे ही बना सकते थे, अनलेस यू टेक एनी इफेक्टिव मेडिसिन कॉमा यू विल नॉट गेट वेल। अब बात करेंगे लास्ट सेंटेंस को, जब तक तुम वापस नहीं आओगे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, तो यहाँ पर क्या होगा, until you come, until you return, वापस आने के लिए रिटर्न लिखिए, कामा I shall wait for you, I shall wait for you। तो ये कुछ सेंटेंस थे जिनको हमने बनाना सीखा, जो कि बहुत ही अच्छे सेंटेंस थे आप लोगों के लिए। तो अब जरा हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो अब स्टूडेंट्स हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट यूनिट में भी बताया। जस्ट ऐसे ही यहाँ पर भी देखना है हमको कि सिंगल इंट्रोगेटिव और एक डबल इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप। क्या होता है कि हिंदी सेंटेंसेस की शुरुआत जब क्या से हो तो उसको हम फर्स्ट टाइप के नियम बनाते हैं, और जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाए तो उसे हम सेकेंड टाइप के नियम बनाते हैं। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है कि क्या की जगह पे हमको विल शैल लिखना होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वहाँ पर क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख लेते हैं, फिर विल शैल और सब्जेक्ट लगा करके फर्स्ट टाइप के जैसे बना लेते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, क्या तुम मेरे साथ सर्कस देखने चलोगी, बनेगा विल यू गो विथ मी, मेरे साथ, टू गो टू सी द सर्कस। ये सेंटेंस बन जाएगा विल यू गो विथ मी टू सी द सर्कस। क्या सुरेश कल वापस नहीं आएगा, तो क्या के लिए हम विल लिखेंगे, सुरेश नॉट कम बैक या फिर रिटर्न, कम बैक, और यहाँ पर कल की स्पेलिंग टुमारो लिखा जाएगा, आने वाली कल है। आइए जरा सेकेंड टाइप देखते हैं, अगले साल हमें अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा। तो देखिए फिर से वही सेंटेंस कौन वाला आ जाएगा, तो कौन वाले सेंटेंस को हम असर्टिव के नियम बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हु विल टीच अस इंग्लिश नेक्स्ट ईयर। ठीक, अब देखिए कौन वाले सेंटेंस को बनाने का मैंने तरीका पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों में बता रखा है। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पर सेंटेंस को एक बार फिर से समझ लीजिए। पहले हम हु लिखते हैं, हु के बाद विल या शैल लगाएंगे, नॉट है तो नॉट लगाइए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए, फिर ऑब्जेक्ट लिखिए, फिर कॉम्प्लीमेंट लिखिए, फिर क्वेश्चन मार्क लगाइए। ये मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए फार्मूला लिखा है। तो हु विल टीच अस इंग्लिश नेक्स्ट ईयर, वह कहाँ जाएगा, तो कहाँ की स्पेलिंग ये तो सिंपल बन जाएगा, वेयर विल ही गो। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो जाता है आपका समाप्त। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को मैंने आपको समझाया। आपकी वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, नए तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।